गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं स्पेशली रसायन विज्ञान के बच्चों के लिए जो क्लास 10th में है अभी और पढ़ना चाहते हैं और पढ़ भी रहे होंगे घर पे बैठ कर के, जो मैं लेसन पढ़ा रहा हूँ पहला केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसमें जो कुछ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी मुझे सॉल्व करना है। तो आपका आज का जो टॉपिक है केमिकल बैलेंसिंग की निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपके पहले चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को मैं टच करते चलूँगा, टच भी करूँगा क्योंकि मुझे सब कुछ बताना है एक चैप्टर में कि एक चैप्टर में जो भी प्रश्न होंगे वो सब बताना है और सब मैं सॉल्व भी करूँगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज का टॉपिक जो मैं लिया हूँ रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और उसको आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस गैस CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O, ये आपका प्रश्न दे दिया। अब हमको इसको संतुलित करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसके दो रूल है। तो पहला रूल है मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दूसरा रूल है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट का जो एलिमेंट हैं, जो मटेरियल हैं, उनके मास बराबर है कि नहीं। क्योंकि हमको पता है द्रव्य संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्य संरक्षण का नियम कहता है कि जब कोई अभिकारक रिएक्शन करता है और रिएक्शन के बाद जो पदार्थ बनता है उसके पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो द्रव्यमान लेफ्ट हैंड साइड का रहेगा वो द्रव्यमान राइट हैंड साइड का भी रहेगा। तो हम चेक करेंगे। पहला जो है आपका क्वेश्चन उठाते हैं एक बार। HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस इक्वल CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। फिर मैं बता दूं, इसके मैं दो रूल बताया था आप लोगों को। पहला रूल था मेटल, दूसरा रूल था नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहला हम लोग चेक करेंगे मेटल, इसमें मेटल कौन सा है वो चेक करेंगे। तो अब इसमें हम इस इक्वेशन में मेटल को चेक करते हैं। तो हमारा मेटल है कैल्शियम। तो पहले हम लोग कैल्शियम को चेक करेंगे। तो इधर भी यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कैल्शियम 1 है, इधर भी देखेंगे कैल्शियम 1 है। और दूसरा देखेंगे जैसे ही मेटल, अब देखो मेटल के बाद अब कोई दूसरा मेटल नहीं है इसमें, नॉन मेटल। नॉन मेटल में चेक करेंगे तो हमारा पहले स्टार्ट करेंगे नाइट्रेट। नाइट्रेट अगर पूरे को लेते हैं तो मान लो 1 नाइट्रेट है, इधर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 1 है इधर 2 हो गया। तो नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 से बैलेंस करेंगे। एक्चुअली क्या है कि इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 है, लेकिन इसका ट्वाइस 2 हो जा रहा है। मतलब कि नाइट्रोजन इधर 2 हो जा रहा है, ऑक्सीजन इधर 6 हो रहा है, तो इधर भी ऑक्सीजन 6 होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसके बैलेंस हो गया, इसके बराबर। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। ओके, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 से जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब ऑलरेडी इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो अब इधर देखेंगे, इधर ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यानी 2 ये हाइड्रोजन और 2 ये हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में 2H2O में, तो अब देखेंगे कि हमारा हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 6 हो गया, नाइट्रोजन इधर 2 हो गया,
ओके, कैल्शियम इधर हमारा 1 हो गया, यानी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 2, कैल्शियम 1। अब इधर देखेंगे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, कैल्शियम 1। इधर देखेंगे ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन सही है या गलत है। हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पहले चेक करते हैं। ऑक्सीजन 2 इधर है और 2 और 6 8, यानी हमारा जो ऑक्सीजन कितना है 8 हो गया। इधर हम देखेंगे ऑक्सीजन हमारा 8। ओके, दूसरा उठाते हैं कैल्शियम। कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। ओके, तीसरा टॉपिक उठाते हैं नाइट्रोजन का। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये भी 6 एंड 2, ये भी 6 एंड 2। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, यानी ये 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 4 हाइड्रोजन। यानी हमारा ये इक्वेशन जो है अब बैलेंस है। तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, 2 टाइप से करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या लेफ्ट हैंड साइड का द्रव्यमान और राइट हैंड साइड का द्रव्यमान हम चेक करेंगे। अगर वो मास आपस में बराबर है तो हम लोग बोलेंगे हमारा समीकरण संतुलित है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा हमारा जो आ रहा है बी है NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। हमको कैसे इजी लगता है, हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ही ऐसे करके करें। हमको कैसे इजी लगता है, हम कैसे आसानी से इस बैलेंस कर सकते हैं, वही हमको करना है। कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमको क्या अच्छा लगता है, हमको कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारा बैलेंसिंग में टाइम कम लगे और आसानी के साथ हो। ओके, वही हम लोग करते हैं। अभी हम लोग फिर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। 2 तरीके हैं, तो पहला तरीका ये है और एक है लेफ्ट हैंड साइड का मास एंड राइट हैंड साइड का मास बराबर है, तो हमारा बैलेंस सही है, हमारा इक्वेशन बैलेंस है। तो हम चेक करेंगे, मान लो मैं एक इधर सोडियम लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, सल्फर लिख दिया, सोडियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, 3 इधर का लिखा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में भी सोडियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, सल्फर लिखा, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हम देखते हैं सोडियम इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 1 है, सल्फर इधर 1 है, लेकिन H2 मतलब ये हाइड्रोजन 2 है इधर, 2 1 2 + 1 = 3, ऑक्सीजन 1 1 एंड 2। ओके, यानी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है और सल्फर 1 है। इधर देखेंगे, इधर सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन इधर 2 है। इधर एक और ऑक्सीजन मीन्स ये 5 है। इधर 2 है, 1 और 1 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ये है, 4 ये, 5 इधर है। तो हम देखेंगे हमारा बैलेंस कैसे होगा। तो पहले हम
चेक करेंगे सोडियम को, तो सोडियम को इसके बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सब में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया, यानी इधर भी हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। जैसे ही मैं इसमें इस इक्वेशन में NaOH में जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा सोडियम क्या हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी हमारा 2 हो गया। पहले हाइड्रोजन कितना था 2 और ये 1 3, लेकिन जैसे ही मैं इसमें किया तो 1 2 3 2 ये 2 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, 2 ये और 2 ये 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर एक ही था, सॉरी एक ही ऑक्सीजन था, तो 2 और 1 3, इधर 3 हो गया, 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, सोडियम 2 हो गया। अब इधर H2 ऑलरेडी H2 2 ये और 2 ये 4 हो गया, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन आपका 3 है। ओके, अब इधर देखते हैं, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 4 है, 4 1 ये 5 है, तो हम किसको बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। जैसे ही हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं 2 दूनी 4, हाइड्रोजन हमारा कितना है इधर 4, हाइड्रोजन 4, बचा क्या सल्फर, सल्फर हमारा 1 इधर है, सल्फर हमारा 1 इधर है। ओके, अब हमको बैलेंस करना क्या है ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे 3 इधर है ऑक्सीजन, 5 इधर है ऑक्सीजन, जबकि ये विषम संख्या में है, तो हम देखेंगे जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया ये और 4 हो गया ये 6, कितना हो गया 6, तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया इधर 6, इधर कितना ऑक्सीजन है 2 इधर है, 2 इधर है और 1 इधर है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, तो सॉरी 2 NaOH H2SO, ओह गलती हो गया H2SO4, सॉरी मैं छोड़ दिया था H2SO4, यानी ये सल्फेट का बराबर है, इस सल्फेट का बराबर है, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो यह हमका 2 हो गया, हमारा ऑक्सीजन भी इधर 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यानी हमारा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। बैलेंस करने में कुछ है नहीं, बस हमको फोकस करना है मास को, लेफ्ट हैंड साइड का मास कितना है एंड राइट हैंड साइड का मास कितना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का मास को कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग बैलेंस करना इजी हो जाएगा, हम लोग के लिए बैलेंस करना इजी हो जाएगा। जैसे भी इजी करना हो, चाहे ये मेथड हो, चाहे आपका ये मास बराबर करने का हो, एक लाइन एक रोल बना लीजिए, ऐसे रो बना लीजिए, इधर मटेरियल लिख दीजिए, इधर मटेरियल लिख लीजिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड का कितना है, राइट हैंड साइड का कितना है, फिर इधर एक दोनों का कितना कितना बैलेंस करना है उसको बना लीजिए एक खाका। इधर भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सोडियम है तो सोडियम, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, सल्फर है तो सल्फर, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर। ओके, 4 है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है। अगर 1 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 4 इधर है, 3 इधर है, 6 इधर है, तो हम इन सबको ऐसे बैलेंस करना है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा जो होना चाहिए, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो मास होना चाहिए इसका वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए।
अगर इक्वल है तो हमारा बैलेंस सही है, हमारा इक्वेशन सही है। अगर बैलेंस नहीं है तो हमारा इक्वेशन सही नहीं है। तीसरा चलते हैं, तीसरा हमारा प्रश्न है सी है NaCl प्लस AgNO3 इक्वल AgCl प्लस NaNO3। एक चीज़ और आपको मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आगे से मैं 9th वालों के लिए भी केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा टारगेट यही है कि लड़के जो है बैठे हैं घर पे वो स्टडी करें, और जो समझ में नहीं आ रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। क्वेश्चन कोई भी हो, आपका रसायन विज्ञान का या भौतिकी विज्ञान का। मैं फिज़िक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं एक केमिस्ट्री का 9th का, एक केमिस्ट्री 10th का, एक फिज़िक्स 9th का, एक फिज़िक्स 10th का, ऐसे एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक का मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा और आप उसको देखते रहिए। चैप्टर वाइज मैं बताऊँगा, फिर एक मैं बात बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज, लेसन वाइज आपका एक एक टॉपिक में बताता रहूँगा और वीडियो बना के डालता रहूँगा, और उसको आप देखो, लाइक करो। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिखो, या कोई ऐसा हिंदी में है तो उसको हिंदी में लिख के जो आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं उसको बताऊंगा। हमको कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी करना है, हमारा इजी वे कौन सा है, हमको कैसे आसानी से करना है कि टाइम कम लगे और ज़्यादा हम सवाल जो है हल कर सकें। मेरा यही है कि मैं आप लोग ऐसे बताऊं कि आपके दिमाग में घुसे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है NaCl प्लस AgNO3 इक्वल AgCl प्लस NaNO3, हमको इसको बैलेंस करना है। तो हम फिर वही एक बात बता दे रहे हैं आपको। अब ये टॉपिक में ये मेथड छोड़ दे रहा हूँ, आपको दूसरा मेथड से बता रहा हूँ आज। तो मान लीजिए फिर वही एक मैं बॉक्स बना दिया, इधर मैं मटेरियल लिख दिया, इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड रखा, इधर राइट हैंड साइड रखा। मटेरियल में हमारा Na है, Cl है, Na है, Cl है, Ag है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मटेरियल को देखेंगे, सोडियम इधर 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, सिल्वर भी इधर 1 है, नाइट्रोजन इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है। 1 1 1 1 3। राइट हैंड साइड में देखेंगे, राइट हैंड साइड का चेक करें, सोडियम फिर वही लिखेंगे सोडियम का। तो पहले सोडियम इधर 1 है, सोडियम इधर 1 है, फिर है क्लोरीन, क्लोरीन भी फिर इधर 1 है, फिर लिखेंगे Ag, Ag इधर 1 है, फिर लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर 1 है, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर क्या है 3 है। फिर एक बार चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का मान क्या है। फिर सोडियम 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। फिर चेक करेंगे राइट हैंड साइड का, तो हमारा Ag 1, Ag 1, क्लोरीन 1, सोडियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। हम देख रहे हैं कि जो हमारा इक्वेशन ये है NaCl प्लस AgNO3, ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं,
कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ऑलरेडी बैलेंस हुए रहेंगे और आप देखेंगे तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन कैसा है। तो ये अगर सही है तो हमारा सही है। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर किया और उसमें मास जो है सबका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मास बराबर है, तो यानी हमारा इक्वेशन सही है, उसमें कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे इक्वेशन आते हैं कि जो ऑलरेडी आपको इक्वेशन दिया और वो इक्वेशन क्या करा, ऑलरेडी बैलेंस करके रखा है और आपको फिर दे दिया वो क्वेश्चन कि आप उस क्वेश्चन को बैलेंस कीजिए। जो ऑलरेडी बैलेंस है उसको हम लोग अगर चेक किया सही है तो हमारा संतुलित है, बैलेंस है। नेक्स्ट चलते हैं डी। डी है ये 10th क्वेश्चन का, ये क्लास 10th का रसायन अभिक्रिया एवं उनके समीकरण का क्वेश्चन है। ये आपका, ये अलग से नहीं है, ये बुक का है, बुक का मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। आगे देखते हैं डी। डी है BaCl2 बेरियम क्लोराइड H2SO4 इक्वल BaSO4 प्लस HCl। फिर वही बेरियम इधर एक है, बेरियम इधर एक है, ओके ओके। क्लोरीन इधर 2 है, जैसे ही क्लोरीन इधर 2 आया, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो हमारा पहला क्या है, मेटल ये है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो पहले क्लोरीन को करेंगे। तो क्लोरीन 2 इधर है तो इधर भी क्लोरीन क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक मेथड जो है लेफ्ट हैंड साइड मास चेक करके कर रहा हूँ और एक जो है क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन, क्योंकि आपको क्या हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बेरियम हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो बेरियम हमारा एक इधर है, एक इधर है, क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 2 है। अब देखो जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन का मान चेंज हो गया, तो ऑलरेडी इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 हो गया, यानी हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी हमारा इक्वेशन सही हो गया। बेरियम क्लोराइड H2SO सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है, बेरियम सल्फेट HCl2HCl, ओके। तो हमारा क्या हुआ, इक्वेशन सही हो गया। कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसे इक्वेशन आते हैं कि आप समझेंगे ये इक्वेशन गलत हो गया, क्योंकि ये एक क्वेश्चन मैं दूंगा, देखो कैसे होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक इक्वेशन ऐसा है जो आप हल करेंगे और बोलेंगे कि ये इक्वेशन जो है गलत है, ये इक्वेशन सही नहीं है। जैसे में मान लो ये C2H6 प्लस C2H6 प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके बना रहा है CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन थोड़ा टेढ़ा है और इसको देखना भी है कैसे मैं कर रहा हूँ, कुछ करना नहीं है। इस इक्वेशन को देखिए आप, ये इक्वेशन देखने में आसान लगता है लेकिन ये आसान है नहीं, थोड़ा कठिन है। इसको कैसे करेंगे, कुछ हम लोग जानते हैं कि बैलेंसिंग कभी भी एक सम संख्या में होती है, या तो 2 से होगा 3 से, मतलब एक सम संख्या में होना चाहिए। यानी ये 5 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। तो अगर ऐसे कंडीशन आते हैं कि आपका जो इक्वेशन होता है वो विषम हो जाता है लेकिन हमको उसको सम करना है, तो ये कैसे करेंगे तो हम देखते हैं। मान लो C2 है, H6 है, प्लस O2 है, CO2 है, H2O है। तो हम कार्बन को मेटल नॉन मेटल, तो पहले हम कार्बन चेक करेंगे। कार्बन इधर 2 है, इधर कार्बन 1 है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से,
यहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का वैल्यू 4 हो गया। अगर ऑक्सीजन का इधर वैल्यू 4 मैं करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। लेकिन अब देखो, यही मैं बोल रहा हूँ, यही है तरीका। जैसे ही इसको मैं बैलेंस करने के लिए इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर ऑक्सीजन का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अगर इधर 4 है तो इधर 5 हो गया, यानी इसका वैल्यू 4 हो गया तो इधर ऑक्सीजन का वैल्यू 5 हो गया। कभी कभी ऐसे इक्वेशन आते हैं, अगर इसका वैल्यू हमको बराबर करना है 1 4 5, इधर 4, यानी ये बैलेंस करने के लिए प्रॉब्लम है। फिर हम क्या करेंगे कि जैसे ही इसका वैल्यू आता है तो कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, C2H6 प्लस 2 5/2 O2 इक्वल 2 CO2 प्लस H2O। अब देखो, अब कहोगे कि आप 5/2 से ऐसे कभी बैलेंस नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। जैसे ही 5/2 किया मैं तो इसके मान में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया, C2H6 प्लस 5O2 इक्वल 4CO2 प्लस 2H2O। जैसे ही 5 से मैं किया, जैसे ही 5 से किया, इसका वैल्यू क्या हो गया, ऐसे आ गया। अब हम देखेंगे कि अगर ऐसे आ गया तो हमको बैलेंस करना है, तो हम अपने आप से भी क्या करेंगे, जैसे ही 5/2 आ गया, हम इसको बैलेंस किया, कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। और ये कितना हो गया, 8 हो गया। और ये कितना हो गया, 2, 10 हो गया। यानी ऑक्सीजन 10 हो गया, लेकिन कार्बन 4, ऑक्सीजन 10, हाइड्रोजन 6, 12। हाइड्रोजन कितना है, 12 है। तो हम हाइड्रोजन को भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इधर 8 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हम देखेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो होगा C2C2H6 प्लस 7O2 इक्वल 4CO2 प्लस 6H2O। तो हमारा बैलेंस ऐसे बैलेंस होगा, हमारा इक्वेशन ये बैलेंस होगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको लगता है कि वो बहुत हार्ड है, लेकिन वो हार्ड नहीं है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, और केमिस्ट्री में ऐसा चलता है। तो कैसा आज का जो टॉपिक था आपके किताब से मैंने उठाया था और उसको सॉल्व किया। एक ये क्वेश्चन था, मैंने उसको भी सॉल्व करके दिखाया कि इक्वेशन कभी कभी ऐसा आता है, उसको कैसे हल करना है। तो आपको ज़रूर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और कुछ भी प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखें और बताइए। ओके, थैंक यू।